हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज है 26 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको साइंस और मैथ्स के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठें और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारे फैक्ट्स को आप नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि आप जो चीज़ लिख लेते हैं वो फिर जल्दी भूलते नहीं और उसे याद करने में भी आसानी रहती है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अभी 24 अप्रैल को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? राष्ट्रीय पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। और ये अधिनियम आया कब था? ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था। कब आया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था। आपको बता दूं कि भारत में जो पंचायती राज है वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में। ठीक है, कहाँ? राजस्थान के नागौर ज़िले में। जबकि अगर इसका देखा जाए कि ये पंचायती राज का जो अधिनियम है ये आया कब? 1992 में आया। ठीक है, तो ये अधिनियम से पहले ही भी लागू हो चुका था। ये इसके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? दिवस के रूप में ये 2010 से मनाया जाता है। कब से? 2010 से। इसी पंचायती राज दिवस के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया। कौन सा? 2 गज दूरी या 2 गज देह की दूरी। कौन सा? 2 गज दूरी या 2 गज देह की दूरी। तो अब ये पंचायती राज के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 पोर्टल भी लॉन्च किए। कौन कौन से? पहला, ई ग्राम स्वराज पोर्टल। कौन सा? ई ग्राम स्वराज पोर्टल। इसमें क्या होगा? इसमें ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाया जाएगा और इसकी मदद से पंचायत के विकास कार्यों और पंचायत के विकास कार्यों के लिए जितने भी धनराशि आई है उसके बारे में पूरी जानकारी कोई भी व्यक्ति अपने फ़ोन के माध्यम से ले सकता है। और दूसरी है स्वामित्व योजना। कौन सी? स्वामित्व योजना। इसमें क्या होगा? गांव में जो संपत्ति होती है उसके स्वामित्व को लेकर जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, तो उसको सुलझाया जाएगा। और इसी के लिए क्या किया जाएगा? गांव में जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब की क्या ड्रोन से मैपिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये योजनाएं दोनों 6 राज्यों में लागू की जाएंगी। और वो कौन कौन से राज्य होंगे? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? डी ऑप्शन सही था। चलिए, और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की? तो अभी अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की कोविड-19 के चलते। किसके? कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, तो अभी किसको दी? ग्रीनलैंड को दी। तो ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है? नूक। कहाँ है? नूक। और ग्रीनलैंड का जो राजा है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्गरेट सेकेंड। क्या? मार्गरेट सेकेंड। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? किम कील सेन। कौन? किम कील सेन। अच्छा, किसने दी? अमेरिका ने दी। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ? वॉशिंगटन। कहाँ? वॉशिंगटन। और प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? डोनाल्ड ट्रंप। कौन? डोनाल्ड ट्रंप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी। तो अभी खट्टर सरकार क्या करेगी, सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देगी। कोरोना वायरस के चलते जितने भी पत्रकार रिपोर्टिंग करते हैं, तो इस दौरान अगर उन्हें संक्रमण हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें कितने लाख रुपए का बीमा प्राप्त होगा, 10 लाख रुपए की उनके परिवार वालों को सहायता देगी। कौन? मनोहर लाल खट्टर की सरकार। तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। तो ये है मैप में हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन? सत्यदेव नारायण आर्य। ये है मैप में हरियाणा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया। तो अभी फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन भारत में लगाया गया है, उसके कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 0.8% रहने का अनुमान लगाया। किसने? फिच रेटिंग्स ने। किसने लगाया? फिच रेटिंग्स ने। अभी कुछ दिन पहले IMF ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट में आर्थिक वृद्धि दर बताई थी IMF ने कितनी? 1.9%। किसकी? भारत की। अच्छा, IMF ने चीन की भी बताई थी, कितनी बताई थी? 1.6% बताई थी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऊषा गांगुली का 75 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, वह कौन थी? तो अभी ऊषा गांगुली का 75 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में निधन हो गया। वह एक रंगमंच कर्मी थी। कौन थी? रंगमंच कर्मी थी। इनका जन्म कानपुर में 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। कहाँ? यूपी के कानपुर में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कोलकाता में हुई। कहाँ? कोलकाता में। तो ये हैं चित्र में ऊषा गांगुली, और अभी इनका निधन हुआ है 75 वर्ष की अवस्था में। ये एक रंगमंच कर्मी थी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया। तो अभी भारत सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दी जाती है, उस पर रोक लगा दी। तो कब तक लगा दी? 1 जुलाई 2021 तक। इस क्वेश्चन का कौन सा? बी ऑप्शन सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी की और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया? तो अभी ईरान ने। किसने? ईरान ने क्या किया? अपने नूर नामक एक उपग्रह का प्रक्षेपण किया, और ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में 425 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हो गया। अब किसने किया? ईरान ने। तो ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी। कौन? हसन रूहानी। यहाँ की करेंसी रियाल। ठीक है, और यहाँ की संसद है, उसको क्या बोलते हैं? मजलिस। यहाँ की संसद क्या है? मजलिस है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा ईरान के बारे में। राजधानी, मुद्रा और यहाँ के राष्ट्रपति, साथ ही उसकी संसद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने कोरोना वायरस की जांच में तेजी लाने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसको के द्वारा विकसित किया गया। तो किसके द्वारा विकसित किया गया? अभी DRDO ने। किसने? DRDO ने एक मोबाइल लैब ऐप लॉन्च किया। क्या? मोबाइल लैब ऐप लॉन्च किया। और इससे क्या होगा? इससे कोरोना वायरस के
जो परीक्षण हो रहे हैं उनमें तेजी आएगी। ये लैब प्रतिदिन 2000 व्यक्तियों की जांच कर सकने में सक्षम है। तो अभी किसने किया? DRDO ने। तो ये है DRDO का लोगो। और DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? G सतीश रेड्डी। कौन? G सतीश रेड्डी। अच्छा, इसका आपको मोटो भी याद रखना है। इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या? बलस्य मूलम विज्ञानम। इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक जगहों पर गुटखा, पान मसाला, सिगरेट आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अभी झारखंड ने क्या किया? सार्वजनिक जगहों पर कोई भी व्यक्ति गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट जैसी वस्तुओं को बेच नहीं सकता और ना ही कोई व्यक्ति इन चीज़ों को खाकर थूक सकता है, क्योंकि थूकने से क्या, जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो फैलने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसलिए झारखंड सरकार ने रोक लगा दी। तो अभी झारखंड ने लगाई है। तो झारखंड की राजधानी है रांची। कहाँ? रांची। और झारखंड के प्रेजेंट टाइम में CM कौन है? हेमंत सोरेन। कौन? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड में ही एक रायपुर का पठार है, उसको भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा? D ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो अभी हाल ही में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। अब ये खोंगजोम दिवस क्या है? ये खोंगजोम एक जगह है। कहाँ? मणिपुर में। और यहाँ पर खेबा नाम की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पहाड़ियाँ। और इन्हीं पहाड़ियों पर 1891 में मणिपुर और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। तो उसमें जो योद्धा मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ऑप्शन सही है। तो अभी किसने बनाया? मणिपुर ने। तो ये है फिगर में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक। क्या है? लोकटक। और इसी लोकटक झील में एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। और ये ऐसा पार्क है जो विश्व का सबसे पहला तैरता पार्क है। और कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में है। मणिपुर के बारे में इतना आपको याद रखना है। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुनी हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अब कल के क्वेश्चन का आंसर। कल के क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की? तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? कोविड-19 कल्याण योजना लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? C ऑप्शन सही था। और इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जितने भी आशा वर्कर्स हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी स्वास्थ्य वर्कर्स हैं, अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हो जाता है और कोरोना संक्रमण से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्ज़ाम वॉरियर्स ऑलवेज विद यू।